हेलो पेरेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने थंबनेल में ही लिख दिया था डोंट मिस दिस इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो है ई काउंसलिंग को लेकर के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो इसमें हम कैसे ई काउंसलिंग को प्रोसीड करेंगे उसको डिटेल में जानेंगे। और दूसरी चीज़, कुछ पेरेंट्स के कमेंट्स और कॉल भी आ रही हैं, सर हमने ई काउंसलिंग तो कर दी बट हमें कोई कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया है। तो इस वीडियो के एंड में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी मिलेगा। जो पेरेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं वो देखिएगा कि आपने इसी प्रोसेस को फॉलो किया था, और जिन्होंने नहीं किया है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करके कंप्लीट करेंगे। इसमें मैंने अपने फ़ोन से अपने एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया है। चूँकि मेजॉरिटी पेरेंट्स के पास फ़ोन ही है, तो आप इसको देख करके अपने फ़ोन से खुद की प्रोसेस भी कंप्लीट कीजिए। कहीं पे अगर कोई अड़चन आती है, कहीं पे कोई दिक्कत आई तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको गाइड करूंगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले पेरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन, जिनके बच्चे 2026 में सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वे हमारे इंडिया के सबसे सस्ते ऑनलाइन कोर्स में अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। क्लासेज 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी। चलो अब बात करते हैं ई काउंसलिंग को लेकर के रजिस्ट्रेशन के बारे में। कल मुझे पंजाब से एक पेरेंट का कॉल आया। वो पंजाबी ट्यून में कह रहे थे, सर ये ई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे क्या नीड है। मैंने तो अपने बच्चे के जो फॉर्म फिल करने में जो स्कूल अप्लाई किया है, मैं तो उसी में ही एडमिशन लूँगा और मुझे किसी में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं इसमें क्यों रजिस्ट्रेशन कराऊँ। तो मैंने उनको बड़े तसल्ली से समझाया, बड़े आराम से। मैंने कहा सर आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप एडमिशन के दौर से पहले ही बाहर हो गए हैं। और आप सबसे मैं फिर कह रहा हूँ, गुजारिश भी है हाथ जोड़ करके, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और बच्चों आप भी अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस भी करनी है करके। बहुत सारे अभी भी हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आपका एक शेयर उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ई काउंसलिंग में आपको लगने वाला क्या है। बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है, जस्ट 2 मिनट ही आपको लगेंगे। इसमें आपको 2 चीज़ें लगेंगी। फर्स्ट तो आपका फ़ोन चाहिए, मतलब वो नंबर चाहिए जिससे आपने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करने के टाइम पे जो आपने नंबर लगाया था। और दूसरा आपका एप्लीकेशन नंबर। आपका एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा। कृपया ध्यान दीजिए, मैंने एप्लीकेशन नंबर के बारे में कहा, ना कि रोल नंबर के बारे में। कुछ पेरेंट्स रोल नंबर लेकर के फॉर्म फिल करेंगे अभी। ठीक, तो जब आपके पास ये दोनों चीज़ें अरेंज हो जाएं, उसके बाद आप तसल्ली से रजिस्ट्रेशन के लिए बैठिएगा। आपकी इजीनेस के लिए इस सारे प्रोसेस को मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक, 3 स्टेप्स में आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें आपके नंबर पे एक OTP आएगा और आप उस OTP को वेरीफाई करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। थर्ड स्टेप में आप आपका यूज़र नेम, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, और जो पासवर्ड आपने जस्ट अभी क्रिएट किया, उस पासवर्ड को यूज करके आप डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके रिव्यू करने के बाद सबमिट करेंगे। तब जा करके आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर ई काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक, अब मैं आपको इसको फ़ोन में स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। आप आपके फ़ोन को थोड़ा सा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लीजिएगा, तिरछे में ना देखने में, क्योंकि मैंने फ़ोन से ही रिकॉर्ड किया स्क्रीन रिकॉर्डर से, तो थोड़ा दिक्कत होगी इसको अगर मैं इसको यहाँ से अगर खड़ा करके आपको शो ऑफ करूँगा तो। ठीक, आपने आपके गूगल पे सर्च करना है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 2025। स्पेलिंग मैं ऑलरेडी यहाँ पे ही नोट डाउन मैं लिख रहा हूँ, आपने सेम ऐसी स्पेलिंग करनी है ना, मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो कोई और वेब पेज आपको दिखाएगा ये। तो जैसे आपने सर्च किया तो आपको फर्स्ट में ई काउंसलिंग स्केड्यूल दिखा रहा है और सेकंड में इंडिया सैनिक स्कूल से एडमिशन काउंसलिंग 2025। आपने इसको ही क्लिक करना है, जो दूसरा वाला है। ठीक, इसको जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये वेब पेज ओपन होगा। थोड़ा इंटरनेट आपका ठीक काम करना चाहिए। ठीक, तो ये वेब पेज ओपन हो गया है। तो इस वेब पेज में देखो, फर्स्ट में तो लेटेस्ट न्यूज़ इवेंट के बारे में शो कर रहा है, सेकंड में इंट्रोडक्शन आ रहा है, ये फ़ोन का व्यू है, आपके फ़ोन में भी ऐसी शो करेगा। थर्ड मार्क है कैंडिडेट्स एक्टिविटीज़ न्यू रजिस्ट्रेशन। आपने इसी न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है। ठीक, क्योंकि ये आप जैसे मैंने आपको बोला आपको 3 स्टेप्स में कंप्लीट करना है, तो फर्स्ट स्टेप आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का है। ठीक, सेकंड स्टेप में आप आपके पासवर्ड को सेट करेंगे और थर्ड में आप फिर जा करके साइन इन करेंगे। तो अब आपका न्यू रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गई है। अब इसमें आपको आपके जो
एप्लीकेशन नंबर है जो आपके एडमिट कार्ड में था, ठीक, मैंने पहले ही बोला था आपको कि रोल नंबर इसमें मत लिखिएगा, आप एप्लीकेशन नंबर ही आपने इसमें फिल करना है। आप आराम से ध्यान से इसका एप्लीकेशन नंबर लिखिएगा, आप मिस्टेक मत कीजिएगा नंबर्स में, ठीक। तो यही एप्लीकेशन नंबर बाद में आपका यूज़र नेम भी बनेगा और उसके बाद आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। चेक कर लीजिएगा, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है तो इसको मैं दोबारा रीचेक कर रहा हूँ और जो मिस्टेक हो रखी है नंबर में उसको करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। फिर मैंने इसको वेरीफाई किया एंड वेरीफाई होने के बाद अब ये आ गया आपका एप्लीकेशन नंबर वेरीफाइड, ठीक। आप जैसे मेरा एप्लीकेशन नंबर वेरीफाइड हुआ तो इसने मेरे को शो करना है, ईमेल आईडी शो करनी है जो मेरी ईमेल आईडी लगी होगी उस समय, ठीक, जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, और मोबाइल नंबर। अब इसमें आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है, ठीक। यहाँ पे जो सेंड ओटीपी है, सेंड ओटीपी पे आपने क्लिक किया तो अब आपको ओटीपी आ चुका है और ये ओटीपी 10 मिनट्स के लिए वैलिड है जैसे इसमें शो कर रहा है। तो अब आप आराम से जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ है वो ओटीपी आप इसमें फिल करेंगे, ठीक। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे। वेरीफाई होने के बाद इसने ओटीपी वेरीफाइड हमें शो कर दिया है, ठीक। अब आपको करना है सेकंड स्टेप पे आना है। सेकंड स्टेप है हमारा पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक। अब हमें सेकंड स्टेप में अपना पासवर्ड सेट करना है। अब सेकंड स्टेप आता है पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक। सेकंड स्टेप में आपको आपका पासवर्ड सेट करना है। अब आपको पासवर्ड सेट करते हुए इसमें नीचे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप पासवर्ड कैसे सेट करोगे, ठीक। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूं। जैसे इसमें लिखा है कि आपका जो पासवर्ड सेट होगा उसमें आपको अल्फ़ाबेट यूज करने हैं और नंबर्स यूज करने हैं। न्यूमेरल्स मीन्स नंबर 1 2 3 4 ये यूज करना है और स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ और हैश एंड परसेंटेज और डाउनस्क्रिप्ट, इस तरीके से आपको कुछ यूज करने हैं, ठीक। अब जैसे जो आपको इजी लगता है, जो आपके लिए रिमेम्बरेबल हो और आसान हो, उसको आप रख लीजिएगा, ठीक। और पासवर्ड मस्ट कंटेन अपर और लोअर केस कह रहा है क्यों नहीं, और पासवर्ड जो आप बनाओगे उसमें आपके कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों होने चाहिए, ठीक। और ये एटलीस्ट 8 नंबर से 8 करेक्टर से ज़्यादा हों, ठीक। 8 से 28 करेक्टर तक हों, ऐसा करके इसने कह दिया है, ठीक। इस हिसाब से आप आपका पासवर्ड सेट करेंगे। ओ माय गॉड, ओके। तो मैंने इसमें अपना पासवर्ड सेट कर रहा हूँ और पासवर्ड जैसे ही आपने सेट कर लिया तो उसके बाद आप रिकन्फर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड जो आपने ऊपर लिखा है उसको नीचे भी आप रिकन्फर्म करेंगे, ठीक। इसको आप कहीं पे अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको फ्यूचर रेफरेंस में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको फ्यूचर में भी इसी को ही यूज करना है ना, तो उतने बार आप फॉरगॉट पासवर्ड नहीं करेंगे, तो एक जगह पे आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो जैसे ही मैंने अपना रिकन्फर्म किया पासवर्ड, देन आफ्टर मैंने सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मेरा पासवर्ड सेट हो गया तो इसने मेरे को मैसेज दे दिया है कि आप साइन इन प्रोसेस को प्रोसीड कीजिए ना। साइन अप सक्सेसफुल हो गया हमारा और प्लीज़ साइन इन टू प्रोसीड फर्दर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक। आपको साइन इन करना बहुत ही मस्ट है। ये थर्ड स्टेप जो है साइन इन, ये ज़रूरी है। अभी तक आपका जो था वो आपका जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो साइन अप प्रोसेस थी, ठीक। अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक आप साइन इन नहीं करेंगे तो आपका इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको साइन इन करना ही करना है हर हाल में। साइन इन में आप क्या यूज करेंगे, आप आपका यूजर नेम कहने का मतलब जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। यूजर नेम में आपने एप्लीकेशन नंबर लिखना है और पासवर्ड पे आप जो आपने अभी जस्ट पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड लिखेंगे
और उसके बाद जो कैप्चा है, कैप्चा आप फिल करेंगे। कैप्चा आप कृपया ध्यान रखिएगा, अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, और अगर न्यूमेरल है, नंबर है कोई, तो नंबर लिखेंगे। इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। फिर आपने साइन इन करना है, ठीक। फिर आपने साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक होते ही अब आपकी ये प्रोफाइल ओपन हो गई है, ठीक। अब जैसे मैंने अपने बच्चे का इसमें जैसे मैं कर रहा हूँ इसको प्रोसीड, तो इस बच्चे की प्रोफाइल आ गई है। और अब इसमें ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, पूरा डिक्लेरेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, ठीक है। इसको गो थ्रू करने के बाद अब आप आई एग्री जो ग्रीन बटन है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। आपने जैसे आई एग्री पे क्लिक किया तो अब ये आपकी प्रोफाइल ओपन हो गई है, ठीक। इसमें जो भी आपने डिटेल भरी होंगी वो सारी इसमें शो ऑफ हो रही हैं। और इसमें कुछ जो आपके खाने हैं, ब्रैकेट्स हैं, वो अभी अनफिल्ड हैं, ठीक। जैसे इसमें AI रैंक 0 दिखा रहा है, कैंडिडेट मार्क्स 0 दिखा रहा है, रिजल्ट कुछ भी शो नहीं कर रहा है ना, ये शो अभी नहीं करेंगे। ये जब आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अपने प्रोफाइल को गो थ्रू करने के बाद इसके नीचे डिक्लेरेशन आ रहा है। अब आप इस डिक्लेरेशन विंडो को क्लिक करेंगे एंड देन आफ्टर कन्फर्म रजिस्ट्रेशन। अब आपको आ गया आर यू श्योर करके जो आ रखा है ना पॉपअप, आप उसको भी टिक करेंगे, ओके करेंगे वहाँ से। जब आपने उसको ओके कर दिया, अब आपकी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कन्फर्म रजिस्ट्रेशन आपका ये हो चुका है। अब आपको आपकी ये प्रोफाइल इस तरीके से कुछ शो ऑफ होगी। अब आपकी ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक। अब आप अपनी इस प्रोफाइल को ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करके ओवरव्यू कर सकते हैं। एंड इसके लेफ्ट साइड में जो मेन्यू है, उस मेन्यू में अगर आपने क्लिक किया तो आपको माय प्रोफाइल और नोटिस इश्यूड करके 2 चीज़ें शो ऑफ करेगा। नोटिस इश्यूड में जब आप क्लिक करेंगे, अभी तो इसमें कोई भी नोटिस नहीं दिखा रहा है। जब बाद में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा तो इसमें ई काउंसलिंग से रिलेटेड SOP यहाँ पे शो ऑफ होगी, है ना, जो आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी शेयर करेगी बाद में। अभी इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा। जब ये शो ऑफ हो जाएगी देन आई विल शेयर अबाउट इट एज वेल विथ यू, तब मैं आपके साथ इसके बारे में भी शेयर करूँगा, ठीक है। अब कुछ पेरेंट्स को डाउट आएगा, सर हमें कन्फर्मेशन का मैसेज नहीं आया। तो पेरेंट्स, इसमें कोई भी कन्फर्मेशन का मैसेज आपको नहीं आना है। आपने इन 3 स्टेप्स में जाकर के अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। दैट्स इट। इसमें आपका प्रोफाइल पूरा आपको दिखेगा। आपकी अभी सारी आधी चीज़ें जो कॉलम्स हैं आपके वो अनफिल्ड हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा फिर वो सारे कॉलम्स आपके मार्क्स और मेरिट के अकॉर्डिंग फिल हो जाएंगे। और बाद में जब आपकी ई काउंसलिंग चलेगी तो इसी विंडो के ही थ्रू आपको प्रोसीड फर्दर करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।